जब आप यहाँ रिहेज में रह रहे हैं, क्या करता है आपका मन, क्या मन सोच रहा है, क्या फीलिंग से आप इसी तरह चर्चा कर रहे हैं और आप अपनी बात को बिना झिझक खुले मन से बताएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जब उस पर कुछ हम लोग समझ पाएंगे कि आप यहाँ रहते समय आपके मन में चल क्या रहा है, क्या आप उन चीज़ों पर सोच रहे हैं जिसके कारण आप यहाँ आए, या सिर्फ यहाँ खाना पीना सोना कब निकल जाना है यही चल रहा है और उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। वो कारण ही होगा ना, या तो बहुत गर्मी है सर, आज रोटी कच्चा था, आज सब्जी में नमक नहीं था, इसने वो बोला उसने वो बोला, यही अगर आपकी लाइफ है तो यही एक लाइफ है। और या जिस कारण से आप यहाँ आए हैं उसमें अगर आपका दिमाग चल रहा है तो ये अच्छी बात है। समझ में आ गई? ध्यान दीजिए, हमारा मन क्या करता है, पहले बोल जवाब दीजिए, मन क्या सोचता है आपको यहाँ पर, मन में क्या क्या चलता है? बहुत सारी तकलीफें हैं और मन में बस एक ही चीज़ आ रहा है जो बस लग रहा है कि अब चला जाओ और अपने वापस ड्यूटी वगैरह ज्वाइन करो, सुबह वापस तैयार होकर जाना, अपने कुर्सी पे बैठना, वापस घर आना और आराम से फैमिली के साथ शॉपिंग वगैरह सब लोग हो। मन खुश होना चाह रहा है, मन खुश होना चाह रहा है, ठीक है। तो अभी ये जोरदार वाली 24 घंटा रहते हैं बाबू आप यहाँ, क्या मन में चलते रहता है? मन में यही चलता है कि हमने गलती किया है, अब गलती को सुधारेंगे, घर पे जाके फैमिली के साथ बढ़िया समय देंगे। जैसे मैं बोलना बंद कर दूँगा आप दो चला लेना, साउंड वाले की बात नहीं रहेगी, या कभी गाना वाना बजे तो आप चला लेना। पहला पॉइंट है कबे जी, अपनी किस गलती का पश्चाताप है आपके अंदर, कौन सी ऐसी गलती है मेजर जिसके कारण आप यहाँ एकदम बेबाक बोल रहा है, डिटेल्स फैमिली का नहीं जाना है, कारण फिर वो मैटर बताना है, फैमिली में वो इन्वॉल्व नहीं करना। मुझे शराब छोड़ना। सुना आपने सर क्या चौबे जी ने कहा, वो एक मेजर पॉइंट है इनके लाइफ का जिसको इन्होंने अपने मन में क्लियर खोजा है कि यही एक ऐसा कारण है, अगर ये मैं छोड़ दूँ या छोड़ दिया होता या नहीं होता मेरे लाइफ में तो आज मैं यहाँ फैमिली में किसने क्या कहा नहीं कहा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ये तो अलग मैटर है, लेकिन इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज को खोजा है वो है शराब। अगर ये जिंदगी में शराब नहीं आती इनकी जिंदगी में तो कौन ऐसी फैमिली है जिसमें खट्टा मीठा अनुभव नहीं होता लाइफ का। कभी बीवी नाराज तो कभी हस्बैंड नाराज, कभी माँ नाराज तो कभी पापा नाराज, कभी वो खुश कभी हम खुश, जिंदगी कटते रहती है, जिंदगी चलते रहती है, इसको आप मैनेज कर लेते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है और कोई आपसे छूटता भी नहीं है। लेकिन ये नशा में इन्होंने शराब पिया और शराब ने इनको यहाँ रिहेज में लाया और इन्होंने इनके मन ने आज ये तय किया कि यही एक मेजर पॉइंट है जिसके कारण मैं आज यहाँ जल रहा हूँ, तिल जल रहा हूँ। क्यों थोड़ा सा सेकेंडों में आप जलते हैं ना सर, एक होता है बोलना नहीं चाहिए कि इसका क्या पेन है। मैं दोहराऊँ सबको, मानसिक बलात्कार। ये बलात्कार क्या होता है? हर वो काम जो आपका मन स्वीकार नहीं कर रहा है और आपको करना पड़ रहा है, जैसे आप यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, रहना पड़ रहा है, आपको साल भर का मुबारकबाद देते हैं, लेकिन आपको अच्छा थोड़ी लगता होगा, आपका दिन सेकेंड भारी है, क्योंकि तकलीफ तो आपको झेलनी है, मुझे नहीं ना। तो हंसने के लिए ठीक है, लेकिन वो दर्द है, वो दर्द गुजराती का फीडबैक लेता हूँ। भवेश जी, गुजरात जीत गया, गुजरात जीत गया, हिंदुस्तान जीत गया। उठिए, नजदीक आइए, वहीं खड़ा रही, आवाज आनी चाहिए करने में। अपनी किस
गलती का पश्चाताप है आपको यहाँ रहते हुए? पहला गलती एक ही होगी, एक ही गलती और मेजर होगी। जैसे उन्होंने अपना बताया, आप क्या बताओ? मैं तो लग रहा हूँ वही शराब पीने का मेजर चलिए सूरज, ऐसी कौन सी गलती है जिसका पश्चाताप आपको है? पापा से बहस करना, झगड़ा करना। मुंह लगा लेना, आप उसको मेजर गलती मानते हो, आप उसका पश्चाताप है। बैठिए, दोबारा जब आऊँगा तो उसका निवारण भी आपसे पूछूंगा। पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी का दिल जैसे धड़कता है, उसकी कमी महसूस करता हूँ। वो कौन ऐसा शख्स है, वो कौन है? आप देखो, जिसकी पंख निकल जाए, मैं दौड़ के पहुंच जाऊं उसके पास, या वो मेरे पास आ जाए, जो भी हो। चलिए कभी आप ही शुरू करते हैं। किसकी कमी सबसे ज्यादा करती है? माँ और ज़्यादा, उसके बाद पापा और बेटे की। पूरी दुनिया है। माँ सबसे ज्यादा आपको बहुत प्यार भी पाए होंगे, क्या भरोसा भी तोड़ा होगा। अक्सर जो व्यक्ति हमसे प्यार करता है, उसी का भरोसा हम सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। देखो, तो मैं अपना है, मैं मना लूंगा, ये भाव में, और यही गलती होती है। समझ में आई बात? अमीर आदमी नजदीक आइए। वो कौन शख्स है, तो आप पीछे ही रहेंगे, कैमरा में नहीं आएंगे। वो कौन सा शख्स है आपकी जिंदगी का जिसकी कमी आपको यहाँ पड़ती है? कमी तो अपनी गार्जियन की खड़ी है, जीवन में लाने वाले रहते, अगर उनकी बात का रिस्पेक्ट भी किया था, उनकी बात माना रहता है, आज में इस जगह नहीं होता। उन्हीं की कमी ज़्यादा करती है, क्योंकि बात की उनका मैना की झूठ बोल रहे हैं। जहांगीर जी देंगे जवाब। उठिए जहांगीर जी, वो कौन शख्स है? सर मेरा परिवार है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं। बस बस एक बोलिए नाम, बच्चे का नाम का ईमानदार मत बोलिए। बच्चा ठीक है, मोहब्बत है, लेकिन बच्चे का नाम पहले क्यों नहीं आया? देखिए, यहाँ आते हुए भी इनको पायल की झंकार सुनाई देती है, छन छन छन, झनन झनन, है ना? ये अच्छी बात है, याद आनी चाहिए। यही एक ऐसी चीज है, अगर आपको यहाँ रहते हुए उसको आपका मन मिलता है, अगर उसकी कमी आपको यहाँ खल रही है, वही शख्स आपको नशे यहाँ से निकलने के बाद आप फेल हो, पास हो, वाला मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में तो जरूर इच्छा होगी कि माँ को मैं दोबारा तस्वीर सुना दूँ, जोर सुना दूँ। क्यों? है ना? अच्छा है, बैठिए। राजीव बाबू जरा नजदीक आएंगे, पहले उनसे लेते हैं। बस रुक जाइए वहीं। जीवन में क्या खो दिया है जो दोबारा नहीं मिलेगा? ध्यान से जवाब और सही जवाब दीजिए। आपके मन में क्या, कभी आपका मन एक चीज तो सोचता है यहाँ रहते हुए, तो मैंने जो खो दिया है वो ऐसा क्या चीज है जो दोबारा अब हमको नहीं मिलने वाला है, खोने के कारण? तो ये हम 3 महीने का समय जो बीता मेरा, जो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस पीरियड में बहुत कुछ कर सकते थे। नया सेशन अभी स्टार्ट होने वाला था, कई बच्चों का एडमिशन होता, और मेन टाइम में मैं यहाँ हूँ। नहीं, ये सब चीज़ तो आपके दिमाग में नहीं चल रहा हो। चल रहा है सर, चल रहा है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि कभी बैठ के रहे नहीं ना, तो ये सबसे ज़्यादा यही अखर रहा है कि कभी बैठ के नहीं रहे, यहाँ बैठ के समय बिता है। बैठ के समय बिताएं, एक एक पल। चौबे जी, आपका क्या, आपने क्या खो दिया जो दोबारा आप नहीं पा पाएंगे? ऑनेस्टली बोलो सर, तो शायद घर वालों का, मेनली पापा का विश्वास रहेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। भैया आप आसपास देखिए, जब आप है हवा नहीं, ध्यान यहाँ रखिए, बिगड़ नहीं रहा। जब आप यहाँ से जाएंगे, अपने अपने
पापा का विश्वास की बात थी, उसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जब आप यहाँ से जाएंगे, एक उदाहरण देता हूँ, कैसे पता चलेगा कि आपने विश्वास खो दिया, क्या मुझे वो विश्वास मिल रहा है कि नहीं? रिपीट पहचानने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ, अगर आप यहाँ से गए अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पापा ने 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या किसी रात में पर डे आपकी इंक्वायरी नहीं की, आए होगी नहीं, ड्यूटी गए थे कि नहीं, कोई पैसे का दिक्कत तो नहीं है, पेरेंट्स जो है यही सब इंक्वायरी करते हैं। अगर ये इंक्वायरी कंटिन्यू है, आप विश्वास मानिए, आपके पापा आप पे विश्वास करते हैं। ये उल्टी चाल होती है। लेकिन अगर आपके ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक बार भी कॉल्स नहीं किया, आपको छोड़ दिया, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई मतलब हट गया, अब है अपना जो भी है तो करें, आपने खुद परिवार की इंक्वायरी चल रही है आप पे, ऐसा बहुत गर्मी पड़ रहा है, कुछ खाएगी नहीं, दही वही खाते हो कि नहीं, ऐसा वाला दिक्कत नहीं ना है। मैनेजर साहब क्या बोले, साहब लोग क्या बोले, दोस्त क्या बोले, आज आपकी फैमिली आपको लव करती है, आपका विश्वास आप पे पेश करती है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है, दिल्ली पंजाब गए हैं कमाने के लिए, क्या खाए क्या पिए, भाड़ा है कि नहीं है, भूखे हैं कि जिंदा है कि मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है, आपने खुद समझ में आ गए। जब आप यहाँ से निकलेंगे, इस चीज़ का आपको एहसास होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली बार बार आपको खोज रही है, वो आपको लव करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब आपको पॉजिटिव में, हाँ पापा ओके ओके ओके, आज दही खाया था, कल खिचड़ी बनाई थी, हाँ शर्ट है, पैसे की दिक्कत नहीं है, सब ओके ओके सर, अच्छे से काम करें। इस दिन वो आएंगे आपसे मिल रहे हैं, मौका निकाल कर आपका काम करते हुए देख कर आपको फिर अच्छा देखकर उनको अच्छा लगेगा। क्लियर? वो कौन सी शक्ति है जो हिम्मत देती है? जरा मैं इस पर बात करता हूँ। कौन सी शक्ति है जो आपको हिम्मत देती है? यहाँ बैठे बैठे 24 घंटा आप यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हाँ बोलिए, साउंड जोर से। ऐसी कौन सी शक्ति आपके अंदर अपने आप को पाते हैं? आत्मविश्वास है। मुझे विश्वास है कि मैं जो गलत रास्ते पे चल गया था थोड़े दिनों के लिए, मैं उससे निकल जाऊंगा वापस, और वो सब प्राप्त करूँगा जो पहले था मेरे जीवन में, जो विश्वास था गार्जियन का, परिवार का, जो सब मैं फिर से हासिल कर दूँगा। यही विश्वास है। आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसके बाद होता है हर आदमी के अंदर में कुछ ना कुछ होती है। क्या है आपके अंदर? मेरे अंदर ये है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ, हर वो चीज़ मैं तो हर वो चीज़ जो मैं नशा नहीं किया, जब वो सब याद करता हूँ और जब ये आज का दिन देखता हूँ और पहले से बेटर फील करता हूँ, तो आगे की लाइफ जब सोचता हूँ, भविष्य सोच कर हमें ये एहसास होता है कि जो होगा अब आगे अच्छा होगा और नशा से हम दूर हो रहे हैं। कौन सा पावर है आपके अंदर? मेरे अंदर सबसे बड़ी पावर है कि मेरे परिवार का प्यार और मेरे परिवार का साथ मेरे साथ होता है। ब्लू टी शर्ट नदी का ये बाबू वो है ना, उसके टी-शर्ट वो उम्मीद। आप यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, 24 घंटा रहते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलता होगा, ये बिगड़ गया, ये बन गया, ये ऐसा होगा वैसा है, जब आदमी है दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलेगा ना।
परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई है, माँ है, पूरा फैमिली है आपका। असली आज़ादी यहाँ से गेट खोल के आपको निकाल दिया वो नहीं है। असली आज़ादी यहाँ है कि यहाँ से निकलने के बाद मुझे ये करना है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका अपने अंदर कोई शक्ति आप पाएंगे, अपने अंदर मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये कर लेना, मेरे अंदर ये गुण है। कौन सा क्या महसूस होता है आपके अंदर यहाँ रहते हुए? हमको तो सर ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे, जाने के बाद मेरे पास जो भी जानकारी है, नॉलेज है करने का, उससे मैं उसको बढ़िया तरीके से फिर से करने के लिए चालू करेंगे। उसके बाद हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई तरह का दिक्कत हमको फिर एक नशा होगा। बाकी हमारे को सर हम नशा नहीं करते हैं, मेहमानी भी करते हैं। किसकी कमी महसूस करते हैं यहाँ रहते हुए? कभी तो सर वन फैमिली बहुत बड़ी है। पहला तो माफी हो गई सर। अक्सर लोग सार्वजनिक रूप से उसका नाम नहीं लेते जो जुबान पे पाले जाता है। इसलिए कि हम आखिर लोग आ रही है हम लोग कुछ का और, जुबान कुछ और का है। चलिए ठीक है, जी। मेरा स्माइल देखिए। ठीक है बैठिए। बड़ा खतरनाक स्थिति है। भवेश जी किसकी कमी खल रही है आपको? 16 साल की बेटी का। 16 साल की बेटी नहीं, 6 साल मैंने पूछा 16 साल का कि बेटी का? लड़की का, मतलब अपना बेटी का। समझना पड़ता, लड़की कहेगा तो कुछ भी समझ, कोई नहीं समझना। 26 साल का। जैसे लड़की का रहता था, मेरा लड़की का रहता था अपना स्कूल। हाँ, दवा मतलब एक बाप के तौर पर आप बता रहे हैं कि आपको अपनी बेटी की कमी खल सबसे रही है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा। चलिए, बैठिए। राजीव जी आपको किस चीज की किसकी कमी खल रही है? पापा की सर, क्योंकि वो एकमात्र थे जो उनसे झगड़ा भी होता था तो हर दूसरा हमको लगता है ना राजीव जी जी को उनके पापा समझते हैं। बिल्कुल। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सब अपने ही होते हैं, लेकिन कोई आदमी आपके इशारा को ही समझ जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। पापा को मैं भी 100% समझता हूँ, वो भी समझते हैं। बहुत अच्छी बात है। चौबे जी मैं फिर लौटता हूँ आपकी तरफ। लास्ट पॉइंट है सर, एक मैं वो कौन सी शक्ति है जो हिम्मत देती है यहाँ पे एट प्रेजेंट उसको बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। बहुत तो बोलेंगे सर कि चापलूसी है, ये है वो है, लेकिन मेरा आपके साथ विवाद भी हो चुका है। लेकिन मुझे जहाँ बहुत सबक दे रही है, कहीं ना कहीं वही एक हिम्मत और शक्ति है तो मुझे लग रहा है कि मैं करूँगा, नहीं तो मैं सच में सर मेंटली कोलैप्स होने वाला हूँ, लग रहा है सर। आपने लास्ट क्लास में सिखाया, आपके विचार स्पष्ट हो, वो मेरा दिन रात गूंज रहा था। फिर आपका ही पॉइंट था कि आप इजली अवेलेबल ना हो किसी को, ये तुरंत फ़ोन किया और तुरंत, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ। मैं बहुत लोगों के लिए बहुत इजली अवेलेबल हो गया। मतलब एक छोटी सी घटना है कि मैं दिल्ली गया घूमने के लिए, मेरे साले साहब छोटा है बहुत, और एयरपोर्ट पे आए थे तो उनसे मिलने के लिए मैं तुरंत चला गया। फिर उसको सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ता था, उसको वहाँ पर उसको छोड़ा। मतलब मैं अपने काम को छोड़ के उसको ज़्यादा ये कर रहा। फिर अपने घर वालों की तरफ से अगर है तो कोई बुआ है या उनके बच्चे का कोई तकलीफ़ है तो अपने हम, मुझे पता है कि मैं कर्ज में हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप जो, और मैडम भी है, ऐसा नहीं है कि मैडम का नहीं है, आप लोग जो यहाँ पे हम लोग के साथ बात कर रहे हो, जो हम लोग को समझा रहे हो, समझ रहे हो, ये शक्ति मुझे हिम्मत यहाँ पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके बाद इज्जत, सम्मान, भरोसा, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिसको आप खो देते हैं रियल में आने से पहले। कोई भी हो, चाहे आप पढ़े लिखे हों, गरीब हों, अमीर हों, और ये तीनों चीज़ कहाँ से मिलती है? आपकी फैमिली से मिलती है। फिर कैसे लौटेगा आपकी ज़िंदगी में? क्या आपके दिमाग में सब चलता है यहाँ रहते हुए? क्या है गप नहीं? तो फिर मैं आप जब भी आप दिल लगाते हैं वो आपका दिल तोड़ के भाग जाता है। उदाहरण दे क्या सर, विचार को कुछ जरूरी है सर। लेकिन ठंडा का एहसास हो रहा है। इतनी गर्मी
में फिर भी आप लोग झगड़ा करते हो। झगड़ा नहीं करता, आदत से लाचार हो गया। आप बताइए, इज्जत सम्मान भरोसा फिर कैसे आप लाएंगे अपनी लाइफ में? सर वो विश्वास फिर से बनाना पड़ेगा, जो विश्वास खोया है परिवार की नज़र में, अपने क्रियाकलापों से, अपने उदाहरण व्यवहार से। समझाइए, क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो एक ही गलती थी कि नशा करना प्रारंभ किया था, जिससे कि मनमुटाव होने लगा और धीरे धीरे विश्वास लोगों का हमसे उठता गया। तो सबसे पहले तो उस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। क्या? जो नशा का जो आदत था, जो लग गया था बुरी आदत, उसको समाप्त करूंगा। फिर सभी लोगों को बारी बारी से एक चीज आप कर दें, जैसे चौबे जी ने भी शेयर किया, परिवार को क्या चाहिए? काम काम काम। उसी पे आ जाए। आप भूखे सो रहे हैं, धूप में जल रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, कि पैदल चल रहे हैं कि एसी कार में चल रहे हैं, परिवार को उससे कोई मतलब नहीं होता है। परिवार को सिर्फ 30 दिन के बाद आप बताएं कि मैं अपनी मेहनत से ये चीज कमाया। अगर आप कमाते हैं तो नशा आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला, क्योंकि नशा करके आप कमा ही नहीं पाएंगे। आपका काम ही बता देगा कि आप अपने परिवार का भरोसा जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। इसी में एक लड़का बैठा हुआ है, दुकान खोलता है, अब नशा में सो गया, दुकान खुलेगा? आप सिर्फ अपना काम करना सीखें, आपको भरोसा भी लोग करने लगेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे छोटे भाई की एक दुकान है और अच्छी दुकान है। मैं उनके दुकान पर बैठा हुआ था, तो मेरे जान पहचान का एक आदमी, मेरे ही उम्र का समकक्ष मानिए उनको, बुलेट से आया। हम लोग बातचीत शुरू की। मेरे दुकान के बगल में सिगरेट, गुटखा, खैनी का बेचने वाले लोग का दुकान था। उसने उसको बोला कि एक सिगरेट ले आओ। मेरे सामने की बात है। दुकानदार ने सिगरेट लाया, लाइट साथ में लाइटर की माचिस भी लाके उसको दिया, उसको सिगरेट सुलगा दिया। जब 10-15-20 मिनट के बाद जब गपशप लगा कि उसको अब जाना चाहिए, तो वो उठा और जाने के लिए मुड़ा। तो जो दुकानदार सिगरेट दिया था उसको उसने 50 रुपए का नोट दिया था, एक सिगरेट लाया होगा। दुकानदार ने वहां से बोला कि भैया पैसा जो बचा है मैं रुकिए दे रहा हूँ। उस आदमी ने जो जवाब दिया आपको सुनना चाहिए। किसी बाजार में, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं एक सिगरेट पी सकूं, तो मैं दुकान पे खड़ा ही नहीं होता था कि मामू अगर ना कर देगा तो इज्जत जाएगी। लेकिन आज मेरे अच्छे दिन आए हैं, इसने उनसे वो पैसा नहीं लिया। समझ में आएगा? 15 की सिगरेट थी, 5 रुपए की थी कि 1 रुपए की थी, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण ये है वो इतना कैपेबल अपने आप को मान रहा है कि अगर वो रिटर्न पैसा ना मिले तो उसको कोई दिक्कत, वो कहाँ से उसको मिली? सिर्फ उसने एक चीज का नियम बनाया अपने लाइफ में, वो तकलीफें झेली है लड़के ने। उसने एक चीज ध्यान में रखा कि मुझे एनी हाउ कुछ कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। उसने कमाई शुरू की। जब आप कमाने लगते हैं तो 5-10 नहीं देखते हैं। जब आप बेरोजगार होते हैं, निठल्ले होते हैं, तो 5 रुपया भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। अगर आप चाहते हैं कि अपने समाज में प्रतिष्ठा सम्मान पाए, इसका एक ही तरीका है, आप यहाँ रहते हुए सोचें, ये निकलने के बाद मुझे काम 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 करना है, इससे धन मिले। यही एकमात्र उपाय है आपका। कमाना आना चाहिए, आपके सारे रिश्ते सुधर जाएंगे, लोगों का विश्वास आपको मिल जाएगा। कोई अपनी बात मान लीजिए, आपके पिताजी के मित्र भी आपको पकड़ ली,
और सुनाइए चौधरी साहब, आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है? अरे तो बेटा मैनेजर हो गया, तुमको तो टीवी का झटका लगेगा, क्योंकि आपके पिता ने बताया है हमको कई बार कि आप यहाँ हैं, है कि अनन्य मित्र हैं वो। अरे हम जानते हैं उसको गोदी में खिलाए हैं, हम जानते हैं वो बहुत देर सारी जिंदगी में बोली की भाषा बदल जाएगी सेकंडों में आपके लिए। हम जानते हैं हमने गोदी में पाला हुआ है, हम जानते नहीं है। हो गई बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इज्जत मिलेगी नहीं। अब वो जाएंगे तो अपने घर में चर्चा करेंगे, घर में उनकी बेटी है, बेटा है, वाइफ है, पापा है, एवरीवन है, भाई लोग, वो लोग भी 10 जगह चर्चा। अरे चौधरी जी का बेटा